छोटी लड़की फल बेचने के लिए बार के पास एक स्टॉल लगाने दौड़ कर गई। उसी समय गुंडों का एक समूह वहां से गुजरा और बिना कुछ कहे उसके स्टॉल को लात मारकर गिरा दिया। वे उसे वहां से भगा देना चाहते थे और दरवाजे पर स्टॉल लगाने नहीं देना चाहते थे। तभी एक सेब लुढ़क कर एक गुंडे के पैरों के पास आ गया। एक आदमी ने सेब उठाया और सबको रुकने के लिए कहा। वह लड़की के पास गया और उससे पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं जाती और यहाँ स्टॉल लगाने क्यों आई है। लड़की ने बताया कि वह अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाना चाहती है। ये सुनकर आदमी ने अपने बैग से पैसे निकाले और उसे दे दिए। उसने कहा कि इन पैसों से अपनी माँ का इलाज कराओ और पढ़ाई के लिए स्कूल जरूर जाओ। जाते समय उसने यह भी कहा कि अगर भविष्य में कोई परेशानी हो तो पीछे वाले बार में आकर उसका नाम बताना। आदमी के जाने के बाद लड़की उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई और उसने मन ही मन उसका एहसान चुकाने की कसम खाई। कुछ समय बाद वही आदमी एक शराब पीने के खेल में शामिल था। आधी शराब पीने के बाद उसे उसकी पत्नी का फोन आया, जिसने बताया कि उसने गाड़ी से किसी को टक्कर मार दी है और वह आदमी अभी भी मौके पर है। यह सुनते ही वह अपने छोटे भाई के साथ तुरंत वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर उसकी पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि उसे जेल जाने से डर लग रहा है और वह गर्भवती है। यह सुनकर आदमी ने उसकी जगह दोष अपने ऊपर लेने का फैसला किया। उसने अपने छोटे भाई से कहा कि वह उसकी पत्नी का ख्याल रखे और अपने बार के सारे शेयर भी पत्नी के नाम कर दिए। उसने उसे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखने को कहा। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और उसे 12 साल की सजा हो गई। 12 साल बीत गए और वह आदमी जेल से बाहर आया, लेकिन उसे लेने कोई नहीं आया। वह यह सोचकर परेशान था कि इतने सालों में उसकी पत्नी और छोटा भाई उससे मिलने क्यों नहीं आए। वह सीधे अपने बार पहुंचा, लेकिन अंदर जाते ही सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया। उसने अपना नाम बताया और अंदर खबर करने को कहा। अब उस बार का मालिक उसका छोटा भाई बन चुका था। जब छोटे भाई को पता चला कि वह बाहर आ गया है तो वह उससे मिलने आया, लेकिन उसे देखते ही लात मार दी और पहचानने से इनकार कर दिया। उसने जानबूझकर उसका अपमान किया क्योंकि अब उनकी स्थिति बदल चुकी थी। आदमी ने बहस नहीं की और अपनी पत्नी के बारे में पूछा और यह भी कि बार उसका कैसे हो गया। छोटे भाई ने बताया कि उसकी पत्नी ने बार बंद कर दिया था और बाद में उसने उसे अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए अब उसका उससे कोई संबंध नहीं है। यह सुनकर आदमी टूट गया और खुद को